दो दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं। एक 4000 साल पहले जब इब्राहिम बूढ़ा बाप 96 साल की उम्र और 6 साल का बच्चा, और हुक्म दिया जा रहा है दुश्मन के गले पे छुरी चलाना तो बड़ा आसान है कि इंसान जब वैशी बन जाता है, जानवर बन जाता है, सांप बन जाता है, तो उसे डसने में कोई आर नहीं होता, उसे काटने में कोई आर नहीं होता। लेकिन सामने तो इस्माइल खड़ा है, 86 साल की उम्र में बेटा मिला और बाप 92-94 साल का बूढ़ा हो गया, और मेरा रब कहता है इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला दे। मैं देखना चाहता हूं तू मेरा है या इस्माइल का है, तेरे दिल में मैं हूं या इस्माइल है। का मेरे रब हजारों इस्माइल तुझ पे कुर्बान कर दूं। छुरी उठाई, फलस्तीन से चले और पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूं। बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है, यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है। और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो। जहां अल्लाह नाराज है हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हार ना पड़े हार जाओ, मिटना पड़े मिट जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो। कि दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा। मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहां गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसकी नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। कहां पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है, मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम जरूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गरेबान खोला और कुर्ता उतारा, का अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पांव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पर लड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए? क्या आखिरत को आग लग गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है? क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है? क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है? क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं है, तुम्हारे पास आने वाले नहीं है? 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है, कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पांव बांधता है, पांव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गोडा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए। एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय
کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا؟ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے؟ یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، تجھ پر ہر شے فدا ہے، ہر شے قربان ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ چھری چلائی، جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پہ اسماعیل کو قربان کرتا ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری دفعہ 4000 سال بعد یہ طائف کی وادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں اور وہ بھاگ کے پیچھے پتھر پڑ رہے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ گرتے ہیں، پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، زید بن حارثہ اٹھاتے ہیں، باغ میں پناہ لیتے ہیں، پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا۔ ہاں یہاں تو میں کیا کہوں، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا۔ میں نے معاف کیا ہے، اللہ کو پا لیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا، سب کچھ کھو دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے